गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में इबादुर रहमान की सिफ़ात का ज़िक्र किया था और उसकी चंद सिफ़ात अभी आज के जुमा में इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ल शाअनहू हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन सिफ़ात को अपने अंदर मुकम्मल तौर पे अपनाने की पूरी कोशिश करें। गुज़िश्ता जुमा में इबादुर रहमान की ये सिफ़ात आई थी कि अल्लाह के रहमान के बंदे वो होते हैं जो आजिज़ी और इनकिसारी वाले होते हैं और जहालत से टकराते नहीं हैं, बल्कि जाहिलों से एराज़ करते हैं ताकि उनका वक्त, उनकी सलाहियतें ज़ाया ना हों। उनका वक्त बड़ा कीमती होता है। फरमाया वो अपने रब के सामने सजदे में गिरे रहते हैं, रातों को क़ियामुल लैल करते हैं, तहज्जुद का अहतमाम करते हैं और फरमाया कि वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और अल्लाह ने जो उनको माल दिया ना वो उसमें इसराफ़ करते हैं और ना ही बुख़ल करते हैं। आज जो पहली सिफ़त ज़िक्र की जा रही है वो फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। इबादुर रहमान वो होते हैं कि हालात कैसे भी आ जाएं, कुछ भी हो जाए, कितनी मुश्किलात आ जाएं, ज़िंदगी भले कितने ही बड़े भंवर में क्यों ना फंस जाए, लेकिन वो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते। वो आम हालात हों या मुश्किल या सख्त तरीन हालात हों ज़िंदगी के, उनकी नज़र हमेशा किसकी तरफ होती है? अल्लाह की तरफ। और ये जैसे हम कहते हैं ना, हमारा गुनाहों का इम्तिहान होता है। ये औरतें आ रही हैं तो बदनज़री का इम्तिहान है, रिश्वत का मौका मिल रहा है तो दयानतदारी अमानतदारी का इम्तिहान है, हर तरह के इम्तिहान है। तो अक़ीदा तौहीद का भी हमारा रोज़ाना इम्तिहान होता है कि हम अपना खालिक, अपना मालिक, अपना राज़िक और सिर्फ किसको समझें? अल्लाह को समझें। जब कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो इंसान की सबसे पहले किसकी तरफ नजर जानी चाहिए? अल्लाह की तरफ जानी चाहिए। और जब अल्लाह जल्ल शाअनहू आफियत अता फरमाए, सहूलत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, वक़ार अता फरमाए, मालो दौलत किसी भी नेमत से नवाजे, तो सबसे पहले शुक्र किसका होना चाहिए? अल्लाह का। जब कोई नेमत मिले और इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे तो इंसान तकब्बर, गुरूर और रियाकारी से पाक हो जाता है कि उसके जहन में ये बात आती ही नहीं है, ये खुमार, ये जहनी खुमार उसका उठता ही नहीं कि ये कुछ मेरी वजह से या मैंने किया, बल्कि वो निस्बत किस तरफ कर देता है? अल्लाह की तरफ। और जब दुख, तकलीफ और परेशानी आती है तो जो रहमान का बंदा होता है वो फिर भी निस्बत किस तरफ करता है? अल्लाह की। ये अल्लाह ने भेजा है, इम्तिहान है। वक्त की एक सिफत अच्छी है, गुजर जाता है। बीमारी है, कोई नुकसान है, तंगदस्ती है, कुछ भी है, वक्त गुजर जाता है। कुछ अरसे के बाद अल्लाह जल्ल शान उस इम्तिहान से उस बंदे को अलग फरमा देता। तो हमेशा हमारी नज़र अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। और हमारे सामने सहाबा किराम की मिसालें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, कोई उम्मीद नहीं है आज़ादी की और गुलामी की ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और हजरत बिलाल का जो आका है, जो उनका मौला है, जिसके वो गुलाम हैं, वो उनको कभी तपती रेत पे लिटाता है, कभी तपते अंगारों पे लिटाता है। और इस वजह से नहीं कि तुम काम अच्छा नहीं करते, इस वजह से नहीं कि तुम खिदमत अच्छी नहीं करते, इस वजह से लिटा रहा है कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, ये कलमा छोड़ दो, अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, इन बुतों को भी पुकारना शुरू कर दो। लेकिन हजरत बिलाल पे कुर्बान जाएं, फकीर, मिस्कीन, न मालो दौलत, न ओहदा, न मनसब, न कौम, न कबीला, न वजाहत, न जाहो जलाल, दुनियावी जितने भी मुनासिब, इज्जतें, शफ़ की चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हजरत बिलाल को नहीं मिली। लेकिन जब बात आई तौहीद की कि अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारो, हजरत बिलाल तौहीद पे इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। अल्लाह ने यह इनाम दिया कि आज हम 1400 साल के बाद भी मिंबरों पे बैठ के उनका तज़किरा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ब कैसा अता फरमाया। तौहीद की अपनी बरक़ात है, तौहीद की अपनी बरक़ात है, लेकिन अक़ीदा तौहीद पे कायम रहना बड़ा मुश्किल है। हम तो थोड़ा सा कहीं से शिफा मिल जाए, कहीं से पानी निकल आए, कुछ हो जाए तो हमारा तो वहीं पे अक़ीदा तौहीद तक मुगा जाता है।
पहले तो लोग कहते थे ना कि ये शायद प्रोपोगेंडा करते हैं मौलवी और ये और इस तरह की बातें। अब तो सामने आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, लाल शहबाज के अंदर चले जाएं, सहमान शरीफ चले जाएं, दाता दरबार चले जाएं, किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप सजदा करने वाले लोगों से पूछें, बात करें, वो कहते हैं जी हम यहाँ ये करेंगे तो हमें पता नहीं बच्चे मिलेंगे, हम जहाँ पे ये करेंगे तो हमारा कारोबार चल जाएगा और फलां हो जाएगा और फलां हो जाएगा। कितनी बड़ी जहालत है, कितनी बड़ी जहालत है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अकीदा तौहीद की बात आई तो डट गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुर्ब अता फरमाया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुअज़्ज़ज़ मुकर्रर फरमाया। अल्लाह के रसूल के मुअज़्ज़िन है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखते तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाया करते। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है। और अल्लाह वालों के यहाँ भी बड़ा इज्जत वाला शर्फ वाला वही होता है जो साहिब तकवा। तो अकीदे तौहीद पे खालिस रहिए, मुश्किलात आती रहती हैं, ये तो इम्तिहान है। लोग कहते हैं हम अल्लाह से मांगते हैं फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, भाई यही तो इम्तिहान है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से अर्ज करता हूं ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। जो मांगे, जो ख्वाहिश का इजहार करें वो दे दिया जाए। ये अल्लाह जल्ला शानहू ने निजाम जन्नत में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? जन्नत में रखा। दुनिया में अल्लाह ने इम्तिहान रखा है कि मांगोगे, कभी दूंगा, कभी नहीं दूंगा, कभी सारी जिंदगी नहीं दूंगा, कभी साल नहीं दूंगा और अचानक छप्पड़ फाड़ के दे दूंगा। ये दुनिया का अल्लाह ने निजाम रखा। इम्तिहान है, इम्तिहान। इसलिए ऐसी बातें जहन में आना कि हम वहां जाते हैं तो ये काम हो जाता है और अल्लाह से मांगते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती, ये सरासर कुफर है, शिरक है, अल्लाह जल्ला शानहू से सरकशी है, बगावत है। अल्लाह जल्ला शानहू क्या फरमाते हैं? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, और सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, वतूबू इलैहि, और उसी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अल्लाह तो तुम्हारे करीब भी है, सुनने वाला भी। अगर हम अपना यकीन अल्लाह की ज़ात पे मजबूत रखें, हमें एक तो दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी कि कौन राजी है, कौन नाराज है, कौन खुश है, कौन ना खुश है। हमारी सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। खानदान में लोगों को राजी करते करते, मोहल्ले का मौलवी है वो ये इधर उधर लोगों को राजी करता रहता है कि ये किया तो ये खुश होगा, ये किया तो ये नाराज होगा, ये किया तो चेयरमैन है तो वो अपने वोटरों को खुश। हर बंदा ये दुनिया को वालों को खुश करने के चक्कर में लगा है। ओ भाई अल्लाह को राजी रखो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो, बस। बाकी दुनिया उसमें राजी होती है तो शुक्रिया दुनिया का, राजी नहीं होती तो दुनिया जाए भाड़। हम दुनिया में किस लिए आए? अल्लाह को राजी करने के लिए आए, लोगों को राजी करने के लिए। तो इसलिए अकीदा तौहीद अपना मजबूत रखा करें। नफा नुकसान का मालिक कौन है? बच्चे देने वाला कौन है? ऊंचा बोलो ना यार। बच्चे देने वाला कौन है? बच्चियां देने वाला कौन है? नफा देने वाला कौन है? नुकसान देने वाला कौन है? हाँ, इसका तज़किरा करते रहा करें, करते रहा करें। कोई दफ्तर, कोई मुलाजमत, कोई कारोबार, कोई रिस्क नहीं देता, ये रिस्क अल्लाह के खजानों से आता है। तो अक़ीदा तौहीद, इसके ऊपर इबादुर रहमान जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते। अल्लाह ने अल्फाज बड़ा ज़बरदस्त फरमाया, ला यदऊन मा अल्लाहि इलाहन आखर। ये जो पुकार होती है ना, मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते ही नहीं। पुकार उनकी होती है तो किससे होती है? अल्लाह से होती है। फरमाया वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और हक के अलावा ना हक कभी भी किसी को इबादुर रहमान कत्ल। हमारे ये दरबाला में देखे ना, कल 2 कत्ल हुए परसों। ये हमारा चिराग का इलाका है और इस तरह हमारे ये चकमेली से आगे इधर चले जाएं इन इलाकों में, बाज़ देखिए कितनी कत्ल वारत गरी होती है। हमारे यहाँ कश्मीर में इतनी ज़्यादा कोई किसी का लेना देना नहीं है, कोई ज़रा सी लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, एक दूसरे के दोस्त पक्के ठके एक दूसरे को कत्ल करते। ना हक किसी को कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक तो यह है ना कि मुसलमान को, काफिर को भी नाहक कत्ल करने की इजाजत। अल्लाह काफिर है, भले कुफर करे, भले शिर्क करे, अल्लाह कहता है मेरा बंदा है, मेरा और इसका मामला है, तुम्हें यह इजाजत नहीं है कि तुम इसको क्या करो।
हाँ, अल्लाह ने अपनी हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे जो भी तजावज़ करेगा फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने, चाहे वो किसासन कत्ल किया जाए, चाहे वो जानी है शादीशुदा उसको संसार किया जाए, या और जो भी सूरतें हैं शरीयत में, लेकिन ना हक किसी को कत्ल करना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इबादुर रहमान ऐसे बंदे होते हैं, रहमान के बंदे वो होते हैं, उन्हें जितना भी गुस्सा दिलाया जाए, जितना भी तंग किया जाए, वो ना हक कभी किसी को कत्ल है नहीं करते। और फरमाया वला यज़नून, और ना ही वो जिना करते हैं। आजकल जिना कितना आसान हो चुका है, कितना आसान हो चुका है, और बेहयाई और बदकारी ये हमारे माशरे में रच बस चुकी है, रगों के अंदर घुस चुकी है। हम लोग ऐसे इस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं कि हमें ये गुनाह भी नहीं लगता। और ये बड़ी जलालत वाली बात है, बड़ी अल्लाह से दूरी वाली बात है कि इंसान इस नहज पे आ जाए कि इंसान गुनाह को गुनाह भी ना समझे। फोन देख रहे, नाच देख रहे, गंदी वीडियोस देख रहे, और ये देखकर एहसास तक नहीं होता, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती कि मैं गुनाह कर रहा हूं। चलो हो गया, नफ्स गालिब आ गया, उसके बाद तौबा तो कर लूं, तौबा तक भी नहीं करते। इंसान गुनाह का पुतला है। कोई कितना बड़े से बड़ा होश वली को, तो उससे भी गुनाह का ज़ुहूर हो सकता है। ये अल्लाह ने बंदे के अंदर यह सिफत रखी है। कोई गुनाहगार से गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो अल्लाह के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, तौबा करता है, अल्लाह जल्ल शान उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन ऐसे बंदे का क्या बने जो गुनाह करे और गुनाह को गुनाह भी ना समझे, गुनाह पे शर्मिंदगी ना भी ना हो, और गुनाह पे तौबा भी ना करे। जरा सोचिए तो सही, ऐसे लोग अल्लाह के गजब को कैसे दावत दें। बेहयाई के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर, ये जो आंखें हैं इनकी हिफाजत कर, इनकी हिफाजत कर। और जो शख्स बदनजरी करता है अल्लाह उससे इबादत का नूर छीन ले। वो बड़ी अहादीस, जहन्नम के वाक़यात, जहन्नम की बातें, जन्नत की खुशखबरियाँ, सहाबा के वाक़यात, अंबिया के तज़किरे, तौहीद की बातें, अल्लाह की रहमत की बातें। वो कहता है मौलवी कब तकरीर ख़त्म करेगा, मैं घर से। वजह क्या? बदनजरी करता है, इबादत का नूर अल्लाह ने छीन लिया, अल्लाह जल्ल शान अपनी नजर रहमत से उसको गिरा दिया। देख लें आप, लोगों को अच्छाई की बात, खैर की बात, भलाई की बात, ज्यादा देर उनके कान ये बातें सुन तंग आ जाते हैं। तो बेहयाई इस मुआशरे का इस वक्त सबसे बड़ा नसूर है, और इस जमाने में सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है, इस जमाने में सबसे बड़ा अल्लाह का मुकर्रब बंदा वो है जो इस बेहयाई के दौर में अपनी आंखों को बचाए। कोई शख्स दिन ऐसा नहीं गुजरता कि आंखें इस गुनाह से आलूदा ना हुई, चाहे वो स्क्रीन पे, चाहे वो गली में, चाहे वो मोहल्ले में, ये आंखें रोज आलूदा होती हैं, इस गुनाह से रोज आलूदा होती हैं। लेकिन अफसोस कि इस गुनाह को मैं और आप अब इस गुनाह को तौबा के काबिल भी नहीं समझते। तो इबादुर रहमान वो होते हैं जो अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, हुजूर मुझे ज़िना की इजाज़त दे। अल्लाह हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं वो चूँकि बाहर से आया तो एंड पे खड़ा, आखिर पे खड़ा था, तो सहाबा ने उसको ज़रा इशारों की नायों में हल्की आवाज़ डांट, भाई क्या सवाल है कि ज़िना की इजाज़त दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया, क्या तुम गवारा करते हो कि तुम्हारी माँ से कोई इस तरह का काम करे? उसने कहा, हरगिज़ नहीं हुजूर, ये तो मैं नहीं चाहता। फरमाया, लोग भी चाहते हैं उनकी माओं के साथ कोई ज़िना ना करे। फरमाया, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो तुम्हारी बेटी से कोई इस तरह का काम करे? फरमाया, ना हुजूर, ये तो बर्दाश्त के काबिल नहीं। फरमाया, लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ कोई बुराई का काम न करे। इसी तरह हुजूर ने बहन का जिक्र किया, बीवी का जिक्र किया, खाला का, फुफी का, माम, सब रिश्तों का जिक्र किया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ मारा और उसके लिए दुआ की, ए अल्लाह इसके दिल को पाक फरमा दे,
इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई, उसके बाद उस शख्स ने कभी भी बुराई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं दिया। अल्लाह हम सबको हुजूर की ये दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमाए। साहबा हुजूर से दुआएं लेते थे, बड़े पाक साफ लोग थे, बड़े पाकीज़ा लोग थे। वो मामला होता था ना तो हुजूर से जाके बयान फरमाते थे, खुल के बयान फरमाते थे, और हुजूर उनकी इस्लाह भी फरमाते थे। तो ये अल्लाह जल्ल शान ने मर्द और औरत में कशिश पैदा की है। और इस ज़माने में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, मैंने देखा 14-15 साल की बच्ची, और वो स्कूटी पे है, और तकरीबन 15-20 फुट पीछे शायद उसकी बहन थी, कज़न थी, दोस्त थी, घर से निकल रही, वो उसे कहती है आओ चलें। तो उसने आगे से पूछा कहाँ जाना है? उस 14-15 साल की बच्ची ने कहा आओ ऊंडी करने चलते हैं। ये मैं किसी अमेरिका, किसी बहुत अजीबो गरीब किस्म के इलाके जहां बेहयाई का सब, उस इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं ना। वो मेरी बच्ची है, हमारी बच्ची, कसूर उसका नहीं है, अल्लाह की कसम उसका नहीं है, उसकी मां का है, उसके बाप का है, जिसने उसे टीवी दिया, स्क्रीन दी, फोन दिया, इंस्टाग्राम तक एक्सेस दिया, यूट्यूब तक एक्सेस दिया, टिकटॉक तक एक्सेस दिया, कुरान तक नहीं एक्सेस दिया, सूरह हुजुरात तक एक्सेस नहीं दिया, मान सूरह हज़ाब तक एक्सेस नहीं दिया। बेहयाई, पर्दा, हया, पाकदामनी, इज्जत, इफ़्फ़त, पाकदामनी, इन चीजों के बारे में माँ बाप ने नहीं बताया उस बच्ची को। उसने जो देखा बाहर गली में आके वही बकवास कर। वक्त था ना, कोई औरत आई बाहर, देखा कोई मर्द आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई मौलवी साहब आ रहे हैं, वो हया से साइड पे हो जाती थी। आज कैसा ये लोग किस दौर में आ गए कि दाढ़ी रखी हुई 2-3 मौलवी भी आ रहे हैं, लेकिन 14-15 साल की बच्ची को जरा बराबर भी हया नहीं है कि वो अपनी जुबान से क्या बात निकाल रही। इस बेहयाई के नासूर से अपने घरों को खुदा के लिए बचाएं, खुदा के लिए बचाएं। अपने बच्चों को मासूम समझें, अच्छा समझें, लेकिन वो ना समझें, वो ना समझें, वो बाले हो गए, वो मासूम नहीं रहे। अल्लाह ने उनके साथ नफ्स लगाया है, शैतान लगाया है, दुनिया की रंगीनियां एक क्लिक के ऊपर है उनके पास। उन पे नजर रखें, उनकी तरबियत करें, उनको कुरान की तरफ लेकर आए, अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर आए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाएं, हुजूर की याद में रोना सिखाएं, दुरूद शरीफ की बरक़ात, दुरूद शरीफ की रहमतें उनको सिखाएं, कुरान पढ़ने का मिजाज उनका बनाएं, तिलावत का मिजाज उनका बनाएं, तब जाके ये औलाद आपके लिए सदका जारिया बने। वरना मर खप जाते हैं, औलाद भूल जाती है, अल्लाह की कसम भूल जाती है। मैं एक दिन रात को फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल गया, रात का वक्त 2 बजे का टाइम, इमरजेंसी जाना पड़ा। तो सिक्योरिटी गार्ड से मैंने कहा यार कोई अजीब वाकया सुनाओ। तो उसने कहा जी यहाँ DHA से आए एक फौजी साहब, उनके वालिद साहब फौत हो गए। तो कहते फिर दूसरा भाई भी आ गया, और दोनों एक कहे कि तुम अपने घर लेकर जाओ अब्बू के जनाजे को, और दूसरा कहे तुम अपने घर लेकर। कहता है मौलवी साहब ये मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बहुत लोग यहाँ वालिदैन की कदर नहीं करते, पड़े रहते हैं फौज, लेकिन ले जाते हैं। लेकिन ये इस जहां मैं और आप खड़े हैं इस दरवाजे पे, ये दोनों भाइयों की तकरार मैंने सुनी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। और दोनों एक दूसरे को कह रहे कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां डरते हैं लाश से, जनाजे से। तो एट द एंड उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ कोई कफन देने वाला, गुस्ल देने वाला है, हमने बताया। तो कहता है यहीं उन्होंने गुस्ल करवाया, यहीं कफन पहनाया, और फिर यहां से सीधा कहा कि जनाजा गाह पे इस जनाजे को ले। जब औलाद को ब्रिगेडियर बना लोगे, जनरल बना लोगे, डॉक्टर बना लोगे, इंजीनियर बना लोगे, बाहर भेज दोगे, मालदार बना लोगे, लेकिन कुरान नहीं सिखाओगे, अल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखाओगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं सिखाओगे, फिर मरने के बाद तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारा जनाजा होगा, और यही रवैया तुम्हारे साथ। इसलिए बहुत बातें सुन ली। लोग कहते हैं कि मौलवी बातें करते हैं असर नहीं होता। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ बस किसे नहीं पता कि झूठ बोलना गुनाह है, किसे नहीं पता कि नमाज छोड़ना गुनाह है, किसे नहीं मालूम कि किसी की माँ बहन की तरफ नजर उठाना एक गलत काम है, बुरा कभी फेल है, किसे नहीं मालूम कि रिश्वत, नाहक किसी की जमीन कब्जा कर लेना ये जुल्म है, ज्यादती, किसे नहीं मालूम। बात है अमल की। हम लोग हो गए मादियत ज़दा,
जो नफा नुकसान नजर आता है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, और जो नफा नुकसान हमें नजर नहीं आता वो हमारे लिए काबिल कबूल भी। सहाबा का, अहलुल्लाह का, नेक लोगों का ये रवैया नहीं होता। उनको फायदा उसी में नजर आता है जो अल्लाह और उसके रसूल फायदा बताए, उनको उसी में नुकसान नजर आता है जो अल्लाह और उसके रसूल नुकसान बताए।